राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है दिवाली के तीसरे दिन का व्लॉग, यानी कि गोवर्धन वाला व्लॉग है ये। और दिवाली की थकान की वजह से है ना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं दिवाली के दूसरे दिन वाला व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। और ये भी काफ़ी दिनों बाद अपलोड हो रहा है क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और इसलिए है ना मुझे मेरे व्लॉग थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो यहाँ पर है ना, सुबह सुबह मैं काम में लग गई हूँ, थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन है ना जो काम है ना वो एकदम से दिखाई देते हैं ना, तो फटाफट बिना रुके ही हम कामों में लग जाते हैं। तो आज मुझे सारे काम निपटाने हैं। दिवाली के बाद भी बहुत सारे काम है हो जाते हैं, चाहे हम दिवाली की कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, लेकिन जब त्योहारों के बाद के काम होते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज मुझे मशीन लगानी है क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो इस वजह से है ना कपड़े धुलने हैं। उसके बाद में जो घर की साफ़ सफाई है वो भी करनी है। तो सबसे पहले उठते ही मैंने झाड़ू लगा दी है, और झाड़ू लगाने के बाद मुझे मशीन लगानी है। लाइट का कोई पता नहीं रहता है, इसलिए मैं मशीन लगा के छोड़ दूंगी, कपड़े धुलते रहेंगे, अपने काम में निपटा लूँगी। तो गोवर्धन दिन वाले दिन है ना, जो मंदिरों में अन्नकूट भी बनता है, और पड़ोस में ही हमारे यहाँ पर मंदिर है, तो वहाँ से अन्नकूट भी आ जाता है। तो खाने पीने की टेंशन तो नहीं है, प्रसाद आ जाएगा तो वही हम खा लेंगे। और आज मुझे सारे काम तैयार रेडी मतलब कंप्लीट करने हैं। जितने भी काम पेंडिंग हो जाते हैं ना त्योहारों के बाद, तो वो सारे काम निपटा कर और मुझे जाना है अपने मायके। तो यानी कि भैया दूज वाले दिन मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो उस दिन के लिए ना आज अपने आप ही एनर्जी आ गई है, क्योंकि कल मुझे जाना है, तो आज अपने घर के सारे काम निपटाने हैं। और देखिए, घर जाने की खुशी एक अलग होती है मायके जाने की। तो भाई दूज के दिन मैं वहाँ पर चली जाऊँगी, इसलिए जितने भी कपड़े वगैरह हैं सब साफ़ करके और तय करके रख दूँगी। और जो भी काम है मेरे त्योहारों के बाद वाले, वो सारे आज सुबह से लेके शाम तक मैं निपटा दूँगी, ताकि मैं सुबह सुबह ही निकल जाऊँगी। तो यहाँ पर है ना, मैंने क्या किया है कि मशीन लगा दी है, और साथ में ना गर्म पानी कर लिया था मैंने। तो मैं नहा लूँगी, नहाने के बाद मुझे पूजा करनी है, तो बाद के काम है मैं बाद में ही करूँगी। सबसे पहले मुझे ये काम करना होता है, क्योंकि ठाकुर जी इंतज़ार कर रहे होते हैं, कान्हा जी मेरे, तो उनको भी जगाना होता है और साथ में पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया था, और एक और पानी भगोना जो है पानी भर के रख दूँगी, किसी और को नहाना होगा तो नहा लेंगे। तो फिर यहाँ पर है ना थोड़ा सा पानी मतलब हल्का सा गर्म करती हूँ, क्योंकि ठंड हो गई है, और ठंडे पानी से थोड़ा सा है ना सर्दी सी लगने का डर होता है। वैसे ही मुझे सर्दी की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हल्का सा गुनगुना पानी कर लेती हूँ। और फिर देखिए, यहाँ पर पानी गर्म हो गया है, और उसके बाद मैं नहा कर आ गई हूँ। और नहाने के बाद भी मैं बिना रुके अपने कामों में लगी रहूँगी, क्योंकि है ना नहाने के बाद जो पूजा का काम होता है ना, फिर उसके बाद घर के सारे काम है ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और टाइम से कामों को करें ना, तो फिर है ना रुकने का मन नहीं करता है। एक बार बैठ जाओ तो आलस आने लग जाता है। इस वजह से है ना मैं सारे काम बिना रुके ही करती चली जाती हूँ, ताकि दोपहर में थोड़ा सा आराम मिल जाए। अब यहाँ पर मैं ना नहाने के बाद क्रीम वगैरह लगा लूँगी, और सर्दी का मौसम है तो ड्राई स्किन हो ही जाती है। थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है मौसम चेंज, और देखिए बहुत दिवाली बाद तो ठंडा मौसम होना ही है। और अब नहाने के बाद में मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो चाय भी मेरी बन गई है। साथ में है ना पूजा की भी तैयारी मैं करती रहूँगी। तो ये चाय मेरी बन गई है, और अब चाय छान कर मैं केतली में डाल लूँगी, और उसके बाद अपने पूजा करके और फिर उसके बाद जो बाकी के काम हैं उनमें लग जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह देने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी को उठा दिया है, और उसके बाद में मैं इनको स्नान करा दूँगी। स्नान कराने के बाद में मैं इनको श्रृंगार करूँगी और फिर पूजा कर लूँगी। तो इस तरीके से है ना थोड़ा बहुत टाइम तो पूजा करने में भी लग जाता है, तो इसीलिए मुझे सबसे पहले है ना पूजा का काम ही निपटाना होता है।
पूजा करनी होती है। और फिर मैं पूजा तसल्ली से करती हूँ, ताकि है ना सारे जो काम होते हैं ना, चाय वगैरह देने के, नाश्ते के, वो सारे निपटाने के बाद में पूजा का काम करती हूँ, ताकि अपना जो पूजा का रूटीन है वो अच्छे से करूं और कोई भाग दौड़ ना रहे, ना कोई जल्दबाजी रहे। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी को स्नान करा दिया है। उसके बाद में मैं इनको ड्रेस पहना दूँगी और फिर उसके बाद इनका सुंदर सा श्रृंगार कर दूँगी। तो इस तरीके से जो मेरा सुबह का रूटीन है ना कान्हा जी का, वो होता है। और फिर उसके बाद में मैं ना आरती और धूप बत्ती वगैरह करके और फिर इनको प्रसाद, इनको भोग लगा दूँगी। दूध का, माखन मिश्री का, या फिर जो भी बिस्किट वगैरह होते हैं तो वो भी मैं भोग में लगा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। पूजा आरती मेरी हो गई है। अब इसके बाद में है ना कपड़े धुल गए थे, तो अब मुझे कपड़े जो है निकालने थे, क्योंकि मुझे ना इनको सुखाने भी हैं और शाम तक ये सूख जाएंगे आराम से अगर अब धुल जाएंगे तो चाय तो मैंने पी ली है। तो फ्रेंड्स, चाय तो मैंने पहले ही पी ली थी पूजा करने के बाद में, और फिर उसके बाद में मैं लग गई हूँ कपड़ों को धोने में। तो जिस सारे कपड़े हैं वो धुल गए हैं, लाइट का इशू नहीं था, तो इसलिए फटाफट से मेरे ये जो कपड़े हैं ना सारे धुल गए थे। तो मैंने सोचा कि इकट्ठे ही इनको पानी में से निकाल दूँगी, ताकि सारे ड्रायर करके और ऊपर सुखा कर आ जाऊँ। और फिर देखिए थोड़ा बहुत आराम करने के बाद में, और जो मैंने अलमारी वगैरह को सेट किया था, कपड़े वगैरह लगाए थे, क्योंकि दिवाली के टाइम पर है ना कपड़े इधर उधर हो ही जाते हैं। जब हम नए कपड़ों को रखते हैं, निकालते हैं, तो बच्चे ख़राब कर देते हैं। तो वो काम निपटा लिया। और अब ये शाम का मतलब 7 साढ़े 7 का टाइम है। तो अब है ना कपड़े तो उतार लिए थे शाम के टाइम ही, 3-4 बजे के टाइम सूख गए थे। अब इनको मैं तय कर रही हूँ, क्योंकि है ना कपड़े फैले हुए भी अच्छे नहीं लगते हैं। जब तक इनको तय करके सेट ना कर दो तब तक बिखरा बिखरा सा घर लगता है। तो इसलिए सारे कपड़ों को मैं तय करके रख दूँगी। और जो ये नए कपड़े बच्चों ने पहने थे, इनको भी अच्छी तरीके से अपनी जगह पर सेट करके रख दूँगी। वाइट कलर के और मतलब कुर्ता पजामा थे मैरून और ब्लू कलर का, तो इनको अलग रख दूँगी नए कपड़ों के साथ, और बाकी के जो सारे कपड़े हैं ना वो अलमारी में लगा दूँगी। तो इस तरीके से है ना सारे कपड़े रखने के बाद जो भी मुझे ले जाने होंगे तो मैं अपने भी कपड़े निकाल के रख लूँगी, ताकि सुबह जल्दबाजी ना हो। रात में ही अपनी सारी चीज़ें रेडी करके रखूँगी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह जल्दी जाना है और बच्चे नहीं जा रहे हैं, बस हम दोनों ही जा रहे हैं। तो बस एक ही जोड़ी मतलब पहन के जाने हैं और लेकर जाने हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना सामान भी रख लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे जल्दी उठकर बच्चों के लिए खाना पीना बनाना है। और अब यहाँ पर देखिए अन्नकूट का मैंने बताया था आपको, तो वो आ गया था, तो हमारा इसी से ही काम चल गया था। तो इसलिए मैंने कुछ खाने पीने में बनाया नहीं है और यही प्रसाद खा लिया था। और उसके बाद मैंने किचन का काम निपटा लिया सारा। बर्तन वगैरह पड़े थे वो वॉश कर दिए थे। और फिर बाद में रात को जब तक किचन साफ़ ना करो तब तक चैन नहीं आता, तो मैंने ना फटाफट से जो है किचन को भी संगवा दिया है। तो यहाँ पर देखिए किचन इस तरीके से था, क्योंकि मैंने आपको ना दिवाली की सफाई पे पूरा किचन का टूर तो दे दिया था, लेकिन लाइटें है ना बाद में लगाई है। तो इस तरीके से मेरा किचन लग रहा है, जो कि लाइट से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो लाइट लगने के बाद है ना इसका लुक चेंज हो गया, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। साथ में है ना बर्तन वगैरह या टोकरे में भरे हुए हैं, तो उनको भी अपनी जगह पर लगा दूँगी। और ये देखिए सारे जो कंटेनर है उनमें सामान भी रख दिया है मैंने। और इस तरीके से जो है फाइनल मेरा किचन का लुक है।
फ्रेंड्स देखिए बर्तन वगैरह सब खाली करके और अपनी जगह पर मैंने लगा दिया है। और अब बर्तनों को, जो थोड़े बहुत बर्तन बचे हुए हैं उनको मतलब साफ़ कर लूँगी मैं। और उसके बाद मैं किचन को भी पूरा क्लीन कर दूँगी, क्योंकि है ना अब दिवाली की सफाई की है तो थोड़ी बहुत भी डस्ट दिखती है ना तो बहुत ही बेकार लगती है। इसलिए साफ़ सफाई चलती रहती है दिवाली के बाद भी। और थोड़ी भी गंदगी होती है ना तो उसको फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि है ना ज़्यादा जल्दी से मेरा जो किचन है वो गंदा ना हो। तो यहाँ पर रात के टाइम मैं पूरा किचन साफ़ करके सोती हूँ, ताकि कोई भी है ना कॉकरोच वगैरह ना आए और है ना सुबह सुबह अच्छा लगे, ताकि किचन साफ़ रहे तो काम करने का भी मन होता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी और सामने जो ये लग रहा है मेरा मैट उसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सब्जी वगैरह छोंकते हैं ना तो इसमें निशान लग जाते हैं, तेल के छींटे लग जाते हैं, तो उसको साफ़ तुरंत ही कर लेती हूँ ताकि वो जमे ना। तो इसलिए मैं ना कपड़े से बार बार किचन को क्लीन करती रहती हूँ। तो रात में क्लीन करके सो जाती हूँ ताकि सुबह कोई जल्दबाजी नहीं होती है, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। और फिर सुबह भी थोड़ी जल्दबाजी है ना तो इसलिए बहुत सारे काम रात को ही निपटा कर सोऊंगी। और फिर उसके बाद में मैं कल का जो व्लॉग आएगा मतलब मायके का, वो थोड़ी बहुत क्लिप शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और ये जो मेरा व्लॉग है ना थोड़ा लेट जा रहा है और अब कंटिन्यू व्लॉग आएंगे, तो आप बने रहिएगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही डेली रूटीन मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।